देखिए हमजा साहब, एक दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। हम जो आज बात कर रहे हैं ये आने वाले दिनों में आपको चीज़ें नज़र आएंगी। मैं जब भी मैंने कहा था आपको कि 18 जनवरी से 18 फरवरी तक बहुत सी चीज़ें होना शुरू होगी। 2 नोटिफिकेशन भी हो गए, लड़ाई भी तेज़ हो गई, कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। लाहौर में बड़ी मुलाकात हुई, बड़े लोगों की बड़ी मुलाकातें हुई। अच्छा, जिस दिन शादी थी उस दिन की बात है। खाली शादी पे नहीं मुलाकात हुई, शादी के अलावा भी मुलाकात हुई है। सियासी लोग मिलते भी हैं, बड़ी मुलाकातें भी होती हैं। 28वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी ने तो खुल के आज बात कर दी है जी। नून लीग के अंदर एक बड़ी बात हो रही है। नून लीग के अंदर यह बात हो रही है कि अगर हम 28वीं आईनी तरमीम पर चले जाते हैं जी, और उसके बाद नए सूबों पर काम शुरू हो जाएगा, और उस तरमीम 28वीं आईनी तरमीम में हो सकता है कुछ ऐसी तरमीम आए कि नए सूबों के लिए आपको इजाजत लेने की भी जरूरत पेश ना आए, कोई और मामला, कोई इस तरह का कानूनी वो निकाल दे रास्ता, तो फिर हम कहां जाएंगे? तो एक शोर बर्पा करवाया गया है। अच्छा, किसी के जरिए ये जो बयानात अचानक आए हैं। अब मुझे एक सिंपल सा, बड़ा एक सादा सा सवाल है जी। ख्वाजा आसिफ का बयान पीपल्स पार्टी से ज्यादा नून लीग के खिलाफ है। अच्छा, चार्जशीट है नून लीग के खिलाफ कि बल्दियाती इलेक्शन तो पंजाब में नहीं हुए। अगर वो कहते हैं कि इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के पास है, तो हुकूमत किसकी है, ब्यूरोक्रेसी किसकी है? ये सारी चीजें किसके हवाले से आएंगी? क्या सिंध में इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के पास है? तो फिर इसका कहने का मतलब है कि सिंध हुकूमत फ्लॉप है। अगर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी तगड़ी है, तो इसका मतलब है जमहूरी इदारे इंतहाई कमजोर तरीन है। फिर वजारतों का क्या फायदा? ये सारा कुछ किया जा रहा है, प्री प्लान सारा कुछ चल रहा है। नून लीग भी नहीं चाहती अंदर से, वो चाहती है अगर 28 में आईनी तरमीम आए तो वो वाली तरमीम आए जो उनकी मर्जी, मुशावरत और जिसमें उनको कोई नुकसान ना हो। आप ज़हन में रखिएगा, जब आप 28वीं आईनी तरमीम से कुछ चीजें निकालते हैं तो फिर एक बड़ा सिंपल सा सवाल बनेगा जी। और आप भी पूछ सकेंगे, मैं भी पूछ सकूंगा, और हर दूसरा शख्स पूछ सकेगा कि जनाब इस सूबे का कर्जा कितना है? ये जो सूबा चल रहा है जी, ये जो इतनी फंडिंग हो रही है, ये जो इतनी चीजें हो रही है, ये किसी से कर्जा लिया है? आज के दिन तक तो बहुत सी चीजें छुपी होती है ना जी, फिर छुपी नहीं रहेंगी। और फिर अगर नए सूबे बन के जो बनने चाहिए, नए सूबे वक्त की जरूरत है। दुनिया के किस मुल्क में नए सूबे नहीं बने? दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां पर नए सूबे बने और वो पीछे रह गए? ये तो जितना आप छोटा सिस्टम करेंगे, जितनी आप तकसीम करेंगे, उतने लोग ज्यादा फायदेमंद होंगे। तो 28वीं तरमीम पर आप ज़हन में रखिएगा, बहुत सी शिकों पर नून लीग के अंदर भी शोर मचा हुआ है, बल्कि एक तूफान बरपा है। पीपल्स पार्टी भी समझती है कि उनकी 18वीं आईनी तरमीम जो है, जिसको कल ख्वाजा साहब ने एक नया नाम दिया, ढिकोसला, और उसी का नाम आज उन्होंने नवीद कमर साहब ने जी आगे कर दिया कि नहीं, वो नहीं, कौन है, कहां पे है। तो ये लड़ाई पहली दफा सीरियस सूरत हाल इख्तियार करेगी। ठीक है, इसलिए कि अब सरवाइव की जंग है। नून लीग ने सरवाइव अगर करना है तो नून लीग किसी सूरत में भी, किसी सूरत में, मैं आपको ये लफ्ज कह रहा हूं, सूबे नए नहीं बनने देगी। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने अगर सरवाइव करना है तो उनके क्रेडिट में एक ही चीज रह गई है, बच्चे कच्ची, 18वीं तरमीम। बल्दियाती अदारों की बात करें तो वह एमकेएम का मुतालबा है, लेकिन ज़हन में रखें कि एमकेएम को उस वक्त भी मुतालबा उनका मुस्लिम लीग ने हमायत नहीं की थी जब 27वीं आईनी तरमीम आ, वो उसका पास होना ना होना एक अलग बात है। क्या वो मुतालबे की हमायत में कोई लफ्ज, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी? नहीं, कोई बात, क्या कोई बात हुई? अगर बाकी मामलात पे आप फौरी तौर पे लोगों को बुला सकते हैं, आप अपनी कॉन्फ्रेंसें कर सकते हैं, तो इस पर क्यों नहीं? राना साहब, दोनों नोटिफिकेशन हो गए हैं दोनों हाउसेस के अंदर, उसके बाद कुछ तो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, कुछ चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए थी, पसे पर्दा शायद बढ़ रही हों, हमें जो है इस लेंस से, आंख से नज़र नहीं आ रही हैं। आपके पास क्या खबर है कि कोई मुलाकात की कोई बात हो रही है, पीछे कोई डिस्कशंस होती हैं, कहाँ तक मामला पहुँचा है या खामोशी है? दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा जी। कई दिन बल्कि कई हफ्ते वकालतनामों पर दस्तखत और जेल की स्टैंप नहीं लगती थी जी। आज 3 नए वकालतनामे जो हैं उस पर दस्तखत हुए हैं और बहुत थोड़े टाइम में हो गए। बानी पीटीआई के दस्तखत हुए हैं जी।
और जेल की स्टैंप भी लगती है ना, जब कोई बंदा जेल में होता है ना तो उस वक्त ये रूल होता है, अगर वो जेल में ना होता तो शायद ये ना होता। उसके बाद मेरे पास जो इतला है जी कि पैगाम तहरीक तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर शख्स को ये पैगाम पहुंचाया गया है, शायद कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसमें वो ये अनाउंस भी कर दें। उन्हें कहा गया कि हम मुलाकात का अरेंज कर रहे हैं। अच्छा। और आपने जो मुलाकात का हम अरेंज करेंगे उस पर आपने जो चीज़ें तय करके आनी है वो आपने बंद कमरे में हमारे साथ ही करनी है। अच्छा। वो चीज़ें जो हैं वो आपने ओपन नहीं करनी, उसे मीडिया में नहीं लाना। मीडिया में यही आए कि अगर आपको इजाज़त मिल जाती है, टर्म एंड कंडीशन जो तय होती हैं आप उसकी बात ज़रूर करें, बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं करेंगे। और आप समझा के भी आएंगे कि किन किन पॉइंट्स पे बात हो सकती है, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें लेके। सुनने में आए कि अगले 1 से 2 दिन या 3 दिन में उस शख्सियत की ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी आपको, बानी की बहनों से मुलाकात होगी। अच्छा, ठीक है। आज कुछ उनकी मुलाकात तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं से भी हुई है और ये सिलसिला जो है वो बिल्कुल बढ़ना शुरू हो गया है। बहुत वो भी चाहते हैं, एक साइड ये भी चाहती है कि 8 फरवरी की नौबत ना आए, ठीक है, और वो चाहते हैं कि 8 फरवरी का जो एक एपिसोड है चाहे वो नाकाम हो या कामयाब, सोशल मीडिया पे तो आना ही आना है। 2 सूबों के हवाले से उनके पास भी रिपोर्ट है कि वहां पर कामयाब होना है और 2 सूबों के हवाले से उनके पास रिपोर्ट है कि वहां पर पूरा शो लगना है। अच्छा। उस शो को ये रोक लेते हैं, नहीं रोकते, लहदा वो मामला एक बिल्कुल सेपरेट। लेकिन उससे नुकसान किसका होना है हमेशा ज़हन में रखिएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ के पास अब गंवाने के लिए मुस्लिम कहे ना किसके पास इससे कोई नुकसान होगा, इससे ज्यादा उनका नुकसान हो नहीं सकता, इससे बड़ी उनकी चीज जो है उससे हो नहीं सकती। मेज का सबसे कम हिस्सा उनके पास है। और दूसरी चीज आप ज़हन में रखिए, हम क्यों ये बोलते हैं, कुछ अर्सा कबल ये बात हो रही थी और टीवी चैनल्स पर ये प्रोग्रामों में ये बात डिस्कस होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये बात डिस्कस होती थी, पार्लियामेंट की लॉबीज में ये बात डिस्कस होती थी, लोग सरेआम ये बात करते थे कि जनाब तहरीक इंसाफ को खत्म कर दिया गया, तहरीक इंसाफ जो है आगे चंद दिन बाद नहीं रहेगी। साकिब साहब ऐसी बात होती थी ना, बहुत से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग बातें करते थे। तलाल चौधरी साहब ने आज भी बात की है। जी। अब सुहेल अफरीदी की नामजदगी जो है वो अली मीन गंडापुर ने नहीं की, अडियाला से हुई है। जी ऐसे ही है। महमूद खान अचकजई की नामजदगी जो है वो अलीमा खान ने नहीं की, अडियाला से हुई है। राजा नासिर अब्बास की नामजदगी जो है वो किसी और ने नहीं की, वो अडियाला से हुई है। यानी आपने अडियाला से जो नामजदगियां हुई उन नामजदगियों को आपको कबूल करना पड़ा जी। तो इसका मतलब है कि अब आगे जो दो चीजें कबूल हुई हैं, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना, ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें जो है बिल्कुल आ रही हैं। और आप कल देखें कि कल उस धरने को आराम से रैली की सूरत में लेके गए, ये नहीं था कि वहां बैठे, बड़ी दुनिया थी, कल पिछले मंगल से भी ज्यादा थी। तो मेरी इतला यह है कि मामला सेटल हो रहे हैं, और हम भी कहेंगे कि सियासी इंतशार नहीं होना चाहिए।